संतोषी माता व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और आखिरी छोटा बेटा वो कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया बुढ़िया 6 बेटों का जूठा 7वें बेटे पुत्र को खिलाती थी। यह सब 7वें पुत्र की पत्नी देख रही थी तो बोली, तुम्हारी माता तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं, तुमको तभी तो सभी भाइयों का जूठा खिलाती हैं। पति ने बोला, जब तक देख नहीं लूँगा तब तक नहीं मानूंगा। थोड़े दिन बाद बहुत बड़ा त्यौहार आया। 6 बेटों को भोजन करा रही थी माँ, और इनकी थाली से बचा कुचा खाना वो 7वें की थाली पर रख दिया। यह सब उसने देख लिया और बोला, माँ मैं दूसरे नगर जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह दूसरे नगर में जाकर एक साहूकार के यहाँ काम करने लगा। देखते ही देखते वह नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इधर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, घर के सारे काम करती थी। एक बार वह जंगल से लकड़ी बीन कर ला रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थीं। वह वहां पर रुककर पूछने लगी, यह कौन सा व्रत है, हमको भी बताओ। उनमें से एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, धन्य धान्य मिलता है, मन शांत रहता है और जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। यह सब सुनकर वो बोली, मैं भी करूँगी व्रत। अगला शुक्रवार आया। वह चने की दाल गुड़ भोग लगाकर उनका पूजन किया। अगले शुक्रवार पति का खत आया और फिर पैसे भी उसने भेजे, परंतु वो नहीं आया। वह बहुत दुखी होकर माता से बोली, माँ मैंने तुमसे अपना सुहाग वापस लाने की प्रार्थना की थी। अगले ही दिन माता ने उसके पति को स्वप्न दिया, तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान है, तुम अपने गांव चले जाओ। अगले दिन वह लकड़ी जंगल से लेकर माता के मंदिर आई, विश्राम करने लगी। माता ने तभी बोला, उठ बेटी उठ, तेरा पति आ रहा है। वह बहुत खुश हो गई। वह अपने दूसरे घर में रहने लगी। अगले दिन वह अपने पति से बोली, मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना है। वह बोला, हाँ कर लो। अगले शुक्रवार को उद्यापन की तैयारी से जेठ के लड़कों को भोजन कराया, परंतु जाने से पहले जेठानी ने अपने बच्चों को यह समझाया कि वहां जाकर खटाई मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया। वह बोले, थोड़ी खटाई मिलेगी क्या? वह बोली, नहीं बेटा, खटाई नहीं मिलेगी, आप सब भोजन करो। वह बोली, ठीक है, फिर पैसे ही दे देना। लड़कों को उसने पैसे दिए। उन बच्चों ने बाजार में जाकर इमली खरीदी और खाई। अगले ही दिन राजा के दूत आए और उसके पति को ले गए। वह बहुत परेशान हो गई थी। माता के मंदिर में जाकर बोली, माँ ऐसी कौन सी भूल हो गई थी? तो माँ ने बोला, तुझसे एक भूल हुई थी, तूने जो पैसे दिए थे उस पैसे की खटाई खाई गई है। वह क्षमा मांगने लगी। अब ऐसी भूल नहीं होगी माँ, फिर से उद्यापन विधि विधान से करूँगी। बस मेरे पति को वापस ले आइए। शाम को वह वापस आ गया। बोला, अरे कुछ नहीं, राजा को कर देने गया था बस। वह खुश हो गई। अगला शुक्रवार को उद्यापन की तैयारी की। ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा भी दी। माँ प्रसन्न हो गई। माँ ने सोचा, यह हर रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं जाऊं। उसके घर माता ने भयंकर रूप धारण किया। मुख में चने और गुड़ से सना हुआ था। मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाई, देखो देखो कौन चुड़ैल आ गई है, भागो वह हम सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह बोली, आज मेरे घर माता आई हैं और अपना दूध पीता बच्चा गोद से उतार दिया। यह सब देख उसकी सास बोली, देखो कैसे बावली हो गई है, क्यों अपने बच्चे को पटका। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो हर जगह लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, ये संतोषी माता हैं जिनका मैं व्रत करती थी। इतना कहकर उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरणों में प्रणाम किया और विनती करी। कहने लगे कि हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराधों को माफ़ करो। यह सब सुनकर माँ प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता,
आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा हम सब को भी देना। बोलो जय संतोषी माता।